एक बार ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के संग पूजा पूजा खेल रहे थे। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में एक अग्नि कुंड बना करके और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और सबरे ग्वाल बालन से बोले, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा तो सब सामग्री डालियो। और सामग्री क्या? सूखे पत्तों का चूरा। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। ए मधुमंगल तू पीछे छूट जाए, समय पर डाले कर। श्रीदामा बोले लाला या यज्ञ ते होगो का? बोले या यज्ञ करवे ते हमारी सुंदर सुंदर बहू आमेंगी, हमारो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी कितने बड़े हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं बस। अब तो महाराज सवरे समय समय पे वह यज्ञ को करें। एक दिना मधुमंगल ने आकर के कही, लाला मैंने तो सुनिए यज्ञ तब तक पूर्ण ना होवे जब तक ब्राह्मणन को भोजन नहीं कराओ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, आज ब्राह्मणन को भोजन करा देंगे। यज्ञ के बाद ठाकुर जी गए और सारे गोकुल के ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज यशोदा मैया ने यज्ञ कियो है, आप सब ब्राह्मणों को भोजन करवे के काजे घर बुलायो है। अच्छा, ठाकुर जी को पता तो था कि रसोई चलती रहे नंद भवन में, लेकिन इतने ब्राह्मणन की व्यवस्था थोड़ी थी। सब ब्राह्मणों ने जैसे सुना नंद भवन में भोजन, तो महाराज सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज तैयार होकर पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने जैसे देखे इतने सारे ब्राह्मण, मैया बोली सबन को प्रणाम, आप सब कैसे आए? मैया तुम्हारो लाला आयो निमंत्रण देवे कि आज घर में यज्ञ भयो, आप सबन को भोजन पानो है, हम सब तो प्रसाद पावे आए। मैया सर पे हाथ धर के बैठ गई। बोले कहां जाऊं या लाला ते, आज सबन को नहीं तो दिया है? बोले हम बे। अच्छा मैं व्यवस्था तो करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान को तो ढूंढूं, है कहां है? मैया गई सो ठाकुर जी पीछे खेल रहे ग्वाल बालन के संग। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया देखी और संग में सबरे ब्राह्मण देखे, ठाकुर जी बोले मधुमंगल जी तो सांची को आ गए सबरे, मतलब सच में आ गए। मधुमंगल बोलो तो निमंत्रण इतनो ठोस दियो तो आएंगे तो सही। बोले अब तो मैया मारेगी, लेकिन मैं अकेलो नहीं पिटूंगा, तू चल मेरे संग, तू भी पिटेगो। तय नहीं तो ये सलाह दई कि ब्राह्मणन को भोजन करानो है। ठाकुर जी पहुंचे, यशोदा मैया ने कही, अरे लाला ये सब ब्राह्मण आ गए हैं, सबन ने यो कही, तेने इनको जाके न्योतो दियो, यो कही कि हमारे घर पर यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। मोते बिना पूछे तेने इन सबन को न्योतो कैसे दियो? अरे एक आ जाए, दो आ जाए, ठीक है, इतनी व्यवस्था तो है, अबे हजारों ब्राह्मणन को मैं कैसे भोजन कराऊं? ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के करो, मुझको तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना जानू, इनको ये अपने आप ही आ गए। ब्राह्मण देवता बोले मैया हम सांची बोल रहे हैं, वेदन की सौगंध तुम्हारे लाला ने न्योतो दियो हमको। मैया ने पूछी लाला अब तू बता कहा करूं? तो ठाकुर जी बड़ी सहज अटपटी वाणी बोल के कहते हैं, बोले मैया देख हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, वहां में मंत्र भी नहीं बोले गए, ब्राह्मण भी नहीं बुलाए गए, फिर भी हमारा यज्ञ है क्यों? क्योंकि खेल खेल को यज्ञ हो ना मैया। अब खेल खेल को यज्ञ तो खेल खेल की प्रसादी। ये सब भी हाथ में दोना लेके कहते हाँ भाई मोहन तार बहुत बढ़िया बनी है, देखो जलेबी तो बहुत ही स्वाद है, पूड़ी इनको स्वाद तो कहा कहूं, अरे आलू की सब्जी कितनी बढ़िया। खाली पत्तल लेके ये भी वहां में भाव ही रख लें, जैसे भाव से हमारी पूजा वही वैसे भाव से इनको भोजन। सब ग्वाल बाल बोले बोल बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे लाला की जय। देख लाला ने कितनी बढ़िया युक्ति बताई। यशोदा मैया को क्रोध भी आता है और फिर हंसी भी आती है ठाकुर जी के भाव पर। बंधुओं ये लीला देख करके 33 कोटि देवता भी आश्चर्य करते हैं कि ये जगन्नाथ है, ये त्रिलोकीनाथ है, ये उनकी लीला है। ये ज्ञानी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये वैरागी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये तो केवल प्रेम ही करवा सकता है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा।
बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से कैसे मरा, प्रभु श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों बसा प्रेम। ये प्रेम है केवल, जहां त्रिलोकी नाथ भी रीझ जाते अपने प्रेमियों से। हमारी ब्रज भाषा को एक पंक्ति है, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदी तो सदा उल्टी ही बहती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। आप रूपवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, क्या हो, इससे ठाकुर जी रीझते नहीं। इससे बंधुओं आप एक सुधरे हुए मानव जरूर बन जाओगे, पर ठाकुर जी को रिझावे के काजे तो प्रेम होना चाहिए। प्रेमी हृदय हो तब ठाकुर जी रीझते। भगवान की मधुर लीला चल रही है। उसके बाद ठाकुर जी की माखन चोरी लीला आती है। बंधुओं, ठाकुर जी माखन क्यों चुराते हैं? 2-3 इसके कारण है, वो कहकर के फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी गोवर्धन पूजा की ओर बढ़ेंगे। पहला कारण, जो स्थिति युक्त कारण है, वो क्या है कि महाराज कंस ने समस्त ब्रजवासियों पर प्रतिबंध लगा रखा है कि वे लोग अपने घर दूध, घी, दही सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते। बहुत सावधानी से सुनो। कंस ने प्रतिबंधित किया हुआ है समस्त ब्रजवासियों को कि जो भी गौरस होगा सब मथुरा देना पड़ेगा कर के रूप में। इसलिए ब्रजवासी जितना भी दूध, घी, दही होता है सब ले जाते हैं, जाके मथुरा में दे आते हैं महाराज कंस के यहाँ। और ऐसा भी नहीं बेच के आते हैं, कर के रूप में, टैक्स के रूप में देख के आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भैया सब ब्रजवासी को गौरस कंस ले जाए, ठाकुर जी को क्रोध आया। ठाकुर जी ने सबसे कहा, भैया ये उपयोगी वस्तु कंस के हाथ नहीं जानी चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बोले, हम छोटे से, हमारी बात कोई मानेगा तो है ना है। तब ठाकुर जी ने बाल गोपालों की सबकी एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और यहां क्या करेंगे सब? बोले घर घर जाकर के माखन चुरामेंगे, माखन खामेंगे, एक दूसरे में बांटेंगे, कंस के पास नहीं जान देंगे। इस भाव से ठाकुर जी ने माखन चोरी प्रारंभ की। ये तो है स्थितिजन्य कारण। पर दूसरा कारण सुनो, भावजन्य कारण क्या है? बंधुओं, एक तो होता है हम कोई वस्तु किसी को ऑफर करते हैं, एक होता है कि कोई व्यक्ति हमसे वस्तु मांगे, पर एक होता है कि ना ऑफर किया गया ना मांगा गया, व्यक्ति ने उस पर अधिकार मान के अपना बना लिया। 3 स्थिति होती है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम ठाकुर जी को नैवेद्य ऑफर करते हैं, मिठाई लाएंगे ऑफर करेंगे, पूड़ी बनाएंगे ऑफर करेंगे। पर भक्ति की स्थिति क्या कहती है कि अपनी स्थिति इतनी ऊंची ले जाओ कि ठाकुर जी उस वस्तु पर अपना ही अधिकार मान के उसको स्वीकार करें। आप दो मत, देने से पहले ही ठाकुर जी ले लें। और वस्तु कैसी होनी चाहिए? जड़ नहीं, माखन, मक्खन जैसी। मक्खन का स्वभाव क्या होता है? मक्खन का स्वभाव होता है कि वो एक नरम होता है। और मक्खन का स्वभाव होता है कि कहीं भी यदि ताप देखे, कहीं भी यदि थोड़ा सा कष्ट देखे, थोड़ा ताप मिल जाए मक्खन को तो पिघल जाता है। ठाकुर जी कैसे मन का हरण करते हैं
जो नवनीत जैसा हो, जो मक्खन जैसा हो। मतलब सबसे पहले तो कोमल, सरल, और किसी की भी पीड़ा देखे तो सहज में ही पिघल जाए, ऐसा हृदय जो हो, ठाकुर जी उस हृदय का हरण करते हैं। ये माखन चोरी लीला के पीछे भाव। अब बस लीला के रूप में तो बहुत कुछ किया ठाकुर जी ने, पर मूल कारण यही है, हमने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, हम लोग इतने चतुर बन चुके हैं, इतनी ज्यादा चतुराई हमारे भीतर आ गई है कि ठाकुर जी ऐसे कहते हैं ना कि फ्रीजर में रखा हुआ मक्खन वो इतना गाढ़ा हो जाता है, किसी को मार दो तो चोट भी लग जाए। हम सब लोग फ्रीज हो चुके हैं, हमारा मन बिल्कुल जो है कठोर हो चुका है। इसलिए ठाकुर जी उस मन का हरण करते नहीं। हम ऑफर करते हैं तो भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते, वो नवनीत प्रिय हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत आदि ये सब कथा सत्संग क्या करते हैं, ये आपके शरीर पर कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे, ये आपके मन को ही नवनीत बनाएंगे। मक्खन बासा भी प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, नवनीत नया होना चाहिए, रोज नवनीत भाव हमारे पुराने ही रहे। हमें, मैंने एक दिन और कहा था कथा में कि भक्ति भी ऑर्गेनाइज्ड किया करो। नवनीत चौरम, ठाकुर जी को नवनीत प्रिय है, नया नया प्रिय है। भगवान माखन की चोरी करते हैं, गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं और क्या कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्य विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति। ठाकुर जी की मधुर चोरी का वर्णन। गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से जाके। अच्छा एक बात, इसमें कुछ बातें तो सत्य हैं गोपियां जो कह रही हैं, और कुछ बातें बिल्कुल असत्य हैं। परीक्षित जी बोले गोपियों ने असत्य क्यों कहा भगवान? बोले क्योंकि गोपियां शिकायत करने थोड़ी गई हैं, बोले वो इसलिए गई हैं ताकि हम यशोदा मैया को इतना गुस्सा दिला दें ताकि यशोदा मैया हमारे सामने लाला को डांटवे को बुलावे, और जैसे ही लाला आवेगो सो हमको श्याम सुंदर दिख जाएगो, हमको वाकई दर्शन हो जाएंगे। मतलब दर्शन के बहाने से शिकायत बना करके गोपियां जा रही हैं यशोदा मैया के पास। बंधुओं एक बात स्पष्ट कर दें, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 3.5 वर्ष। और गोपियां जो उल्हाने शिकायत लेकर के जा रही हैं उनकी आयु यशोदा मैया के समकाल की हैं सारी गोपियां। लेकिन फिर भी ये दर्शन की अभिलाषा, प्रियतमत्व हृदय में आना, प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट होना, ये शोभा नहीं देता। बंधु यही तो बात है। ये सब गोपियां जानती हैं कि हम जीवात्मा हैं, और ये जो नंद नंदन है ये साक्षात पर ब्रह्म है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसलिए उनके प्रति प्रियतम भाव रखती हैं। दंडकारण्य वन के सब संत हैं, जब राम जी प्रकट हुए उस समय राम जी को इनके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए तब से प्रतीक्षा करते हुए यही सब संत ही द्वापर में गोपी बन करके आए, और ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होते ही इन सबको अनुभव हो गया कि साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए उनके दर्शन के बहाने ढूंढती हैं। गोपियों ने आकर के मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगे वाकू। यशोदा मैया बोली अरे 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 इतनी शिकायत कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कहती वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हम हमारे काजे बच्चे ही ना है। असमय मतलब दूध काटने का जब समय होता है उससे 5 मिनट पहले ठाकुर जी बछड़ा बछिया खोल के भाग जाते हैं गोपियों की, सारा दूध बछड़ा बछिया पी जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं गोपियों को। तुम्हारो लाला करे ऐसो? यशोदा मैया बोली अरे मेरो लाला बड़ो दयालु, वाकू यूं लगे
कि बछड़ा बछियान को अधिकार है दूध को, हम मानव काय को पी जाएं, वो उनके अधिकार की वस्तु है, वो उन्हीं को मिलनी चाहिए, या हमारे ऐसा कर दे, कोई बात ना, मैं समझा दूंगी। क्यों? क्योंकि बछड़ा बछिया को भी सीमित ही दूध मिलना चाहिए, बातें ज्यादा मिलेगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे। मैं लाला को समझा दूंगी, तुम शिकायत मत करो। एक गोपी बोली, इतनी हल्की बातन से काम ना चलेगा, कोई बड़ो ब्रह्मास्त्र छोड़ो जो यशोदा मैया को गुस्सा आवे। तो एक गोपी बोली, मैया स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे। जैसी सुनी चोरी, मैया बोली काय बात की चोरी? गहने चुराए तुम्हारे, वस्त्र चुराए? बोले मैया गहने वस्त्र ना चुरावे तो दधी पयह, दही और मक्खन और दूध की चोरी। अब जैसी दही मक्खन दूध बोले सो यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले मेरे घर में ना घी के कुआं हैं, दूध की नदी बहवे मेरे घर में, मक्खनन को इतना बड़ा भंडार है कि एक नगर बसाई दूंगी मक्खन को, और वाह घर को जन्मो लाला तुम्हारे घर में जाके मक्खन चुरावे। अरे गोपी बोलवे तो पहले सोच भी ना रही हो, 9 लाख गैया है मेरे यहां। अरे बेचारो नेक सो लाला, कभी तुम्हारे घर आके खा गए हो तो वो चोरी को इल्जाम क्यों लगा रही हो? कई बार होवे बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, तुम्हारे घर में आके खा लियो तो कोई बात ना, अगली बार आवे तो गोद में बैठा के प्रेम से पवाए दियो, समझाए दियो, लाला ऐसे चुरा के मत खाए कर। क्योंकि नंद भवन में तो वाको अधिकार है, वो जहां से जब चाय लेके खा ले, वाको वो अधिकार पूरे गोकुल में लगे, या हमारे तुम्हारे घर तो बिना पूछे खा जाए और तुम भाई चोरी समझो। गोपी बोली, हम प्रेम से खवा के देख चुकी हैं। एक बार हमने आपके लाला को गोदी में बिठाया और कहा लाला हमारे हाथ ते पालियो, प्रेम ते पालियो। टेढ़ो से मुंह करके बोले, भाभी जी सही सांची पूछो तो चोरी कोई मीठो लगे, ऐसे प्रेम ते पवाई रही हो, स्वाद ही ना आए रोवा में। तुम घर पे नाए हो, मैं ग्वाल बालन के संग आऊं तब पाऊं, वही में स्वाद आवे। अब बताओ मैया कहां जाए हम? एक गोपी बोली, अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए तो भी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जे तो पूरी फौज लेके चले। और कौन की फौज? बोले मर कान भोक्षण विभजति सचेन, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों चले संग में प्रेसिडेंट के। बोले जल सेना कैसी? बोले जो ग्वाला मार्ग से ना जा पाए वो यमुना जी में तैरते बहे जामेंगे, जहां पे भी इनको चोरी करनी हो वह। थल सेना सीधे सच्चे बन के लाला के संग चलेंगे कि उनको देख के ऐसा लगे इनसे ज्यादा सुपात्र पूरे गोकुल में कोई नहीं है। और वायु सेना बंदरन की है, मरकान भोक्षण, वो एक दूसरे छत्तन पे कूदते भय जामे और कू कू करके लाला को बताते रहे, लाला मां टंगी है मटकी, वहां को आ जा। मैया स्वयं खावे हमें दिक्कत नहीं, ग्वालन को खवावे, बंदरन को खवाए दे। एक गोपी बोली, हमको या से भी दिक्कत नहीं कि वो सबन को खवावे। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, अगर मक्खन बच जाए तो हम पर रहम ना करे कि वह को छोड़ के चलो जाए, डंडा लेके आवे, मटकी फोड़ के चलो जाए, और जितनो मक्खन गिरे पूरे घर में वह को लेप लगा जाए, ताकि हम जैसे ही यमुना जल भर के आमे, चीकने फर्श पे पाम पड़ते ही लुढ़क के हम गिर जाए, हाथ पाम टूट जाए। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया आश्चर्य कर रही है, चुपचाप सुन रही है। बोले नेक्सो सो तो है, सही में कर ले ये सब? बोले हाँ मैया करे। अच्छा तुम एक काम करे करो, अपनी मटकी ऊंची बांधे करो। बोले मैया इतना बड़ा बांस लेके चले संग में, जैसी देखा ऊंची मटकी सो नीचे तो यो मारे फूट जाए, सो ओक लगा के सबरे मक्खन को पी जाए। सब शिकायतें कर रही हैं गोपियां। यहां पे कई बातें तो ऐसी भी हैं जो केवल बढ़ा चढ़ा करके बोली गई हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा। मेहनादि निवास्तव। मैया ये बात तो एक है, दूसरी बात और सुनो। बोले कहा, बोले जा घर से तुम्हारे लाला को मक्खन चोरी करवे को अवसर नहीं मिले तो भी हमारे रोने हैं। मक्खन चोरी कर ले तो रोने हैं ही हैं, लेकिन कोई घर में खूब प्रयास करने के बाद भी मक्खन नहीं चुरा पाया तो वह घर को एक भी सदस्य चैन से रह नहीं सके। तुम्हारो लाला एक चौक लेके चले,
और जा घर ते वाकू मक्खन चोरी करवे में उपयोगी ना बने, जा घर ते चोरी ना कर पाए, वह घर के बाहर एक निशान बना जाए। बोले ये या घर के लोगों को अब सुख नहीं मिलेगा। बोले कहा करे? एक गोपी बोली मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पाए हो। एक दिन मेरे घर आ गए, मैं पंजीरी भूंज रही, वादना मेरे पतिदेव को जन्मदिन, घर आए के बोले भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की पंजीरी भूंज रही हूं। लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, घर में आ जाइयो पंजीरी पाए वे। कमर पे हाथ धर के बोलो ये कौन है सत्यनारायण? बोल मैंने की लाला जय जय। भाभी तू सांची पूछे या पंजीरी को भोग मेरे को लगा? मैं असली जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं, तू मेरो भोग लगाए ले। तो मैया मैंने नेक आनंद में नेक हाथ धर दी और यूं ही कह दी मोह धोवे आवे ना, नहावे धोवे है ना, बने जय जय। चलो जाए आते, नहाए धो के आया। सुटेड़ो से मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान क्यों है? भाभी तो को भोगना पड़ेगा। और भारते मैया जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठाई दिए। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ली हो जाए के, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं भागी मंदिर में जाके मैंने देखी तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। ये वाह घर की कंडीशन है, जा घर ते या लाला को मक्खन चोरी करवे को नहीं मिले। पूरा मंदिर धोयो मैंने, फिर तो गोबर को चौका लगायो। ऐसे 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 उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर भी सत्यनारायण कथा में आयो नहीं। एक सखा के द्वारा संदेश भिजवायो कि तने असली जय जय को अपमान किया, या हमारे आज तेरी कथा सुनवे मैं नहीं आऊंगा। रात में आए जब मेरे पति सो गए और मैं सो गई, खिड़की में से आए के मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी तो गुर्र गांठ मार के भाग गए। अब रात में जब मेरे पति उठे वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनकी चोटी खींचे मेरी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली नहीं, वो तो बड़ो कोमल सो है, बड़ो सीधो सो है, कैसे कर सके? बोलो मैया तुम्हें लगे सीधो है ना है? गोपियां सब एक दूसरे को उंगली से नोचती भी जा रही हैं। बोले हाँ काम हो रहा है। यशोदा मैया को क्रोध आएगा तभी तो कन्हैया आवेगा। अनेक बातें जब सब गोपियों ने कही तब यशोदा मैया को क्रोध आया और ठाकुर जी बुलाए, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए, नेक से लाला उठ करके जैसे ही अपनी आंख मीड़ी महाराज, रात में लगा में मैया काजर, वो काजर पूरा फैल गयो। श्री जगन्नाथ भगवान जैसी पूरी आंख है गई, छम 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 पायल बज रही है, नेक से चरण है ठाकुर जी के, उतर करके आ रहे हैं यशोदा मैया के पास। बंधुओं सुबह सुबह बालक जब उठता है ना तो उसको कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया की गोद चाहिए बस। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यशोदा मैया ने ऐसे आवाज लगा के ठाकुर जी को उठाए। ठाकुर जी के पास तो मैया जावे, हाथ पाम दबावे मैया लाल जी के, प्रार्थना करे लाला उठ जा, तेरे पाम पूज रही हूं, देख तेरे काजे बंसी लाई हूं, देख तेरे काजे मक्खन लाई हूं। लेकिन आज इतनी जोर से मैया नाराज है रही है। ठाकुर जी बोले कहा है गो? जैसे नीचे आकर के देखी इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। बहाना। ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन भये सब गोपियों का चित्त प्रसन्न हो गया। यशोदा मैया ने लाला के दोनों हाथ पकड़े, अरे लाला ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी के नेत्रन से 2 बिंदु गिर रहे हैं आंसू के। बोले मैया मैं सौगंध खा रहा हूं, मैंने नहीं क्यों झूठ बोल रही है सबरी। ठाकुर जी के मधुर दर्शन करके सब गोपियों ने यशोदा मैया को रोका, मैया मैया बस बस बस, अब ज्यादा कछु मत कहो, बस है क्यों। गोपियां तो चली गईं,
यशोदा मैया ने लाला को भीतर कक्ष में ले जाए कि दूध पिवाए और गोद में बैठाई, बोले लाला तू चोरी ना करो कर, सौगंध खा आज के बाद चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, बदले में मुंह को कहां मिलेगो? मैया बोली बता कहा चाहिए तो जो कहेगो सो दूंगी। हमारे ब्रज का एक भाव है, ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया मुझे ये बता मेरे ब्याह कब करावेगी? मैया बोली 3.5 वर्ष को तू पता ब्याह का थे कहीं ब्याह करनो तो को? मैया ना मैं तो ब्याह करूंगो। बोले अच्छा कैसी बहू चाहिए, तने देख रखी है कोई? अब यशोदा मैया भी आनंद ले रही है लाल जी से। ठाकुर जी बोले हाँ मैया लिख ले मुझको कैसी बहू चाहिए। छोटी सी होए सुभग छोरी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू लियो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि मैया जेब में धर के गैया चरावे जाया करूं मैं, जब मन करे करे, जब जेब से निकाल ले करूं। यशोदा मैया के बार बार प्रेमाश्रु छलक जाते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, फिर हृदय से लगाते हैं अरे मेरो लाला ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो है। अच्छा मेरी बात तो सुन मैया। छोटी सी होए सुभग गोरी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख होए, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसो ब्याह मेरो कराए दे। मैया बोली लाला ने एक बड़ो है जा, कमावे खावे वारो है जा, फिर कराए दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे पीछे ही चल रहे हैं पल्लू पकड़ के, और सब बात राजी करवा रहे कि मेरो ब्याह ऐसो करवाई हो। मैया एक बात तो समझाऊं, मैया मेरी एक बात सुन। बोले कहा, मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को संग लेके जाऊंगा, सबरे गोकुल के मेरे संग जामेंगे, नंद बाबा जाएंगे, यशोदा रोहिणी मैया सब मेरे संग जाएंगे ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा मैं संग में। यशोदा मैया बोली क्यों, बलराम ने तेरो का बिगाड़ो? अरे मैया तू जाने ना है जे गोरो है मैं कारो हूं, कहीं मारा डांटते समय बहू को मन आ गयो नहीं गोरो पति चाहिए, वो जाके गरे में डाल दी तो मैया मेरो तो ब्याह टूट जाएगा, मैं बलराम को संग नहीं लेके जाऊंगा। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वह की छोरी। आहा बलैया ले भैया ऐसे ठाकुर जी की। ये जगत नियंता है, जगदाधार है, त्रिलोकी नाथ, केवल प्रेम के वश होकर के ब्रज में ऐसी लीला कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत लीलाएं बंधुओं, इतनी लीलाएं कि पूरी एक सप्ताह लीला में ही सुन लो। इतनी मधुर लीला ठाकुर जी की, उन सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बस प्रार्थना करते हैं इस जीवन काल में मृत्यु हो उससे पूर्व कभी ठाकुर जी की एक लीला की झलक हमको दिख जाए। भीष्म पितामह यही बात कहते कहते चले गए कि ठाकुर जी अगले जन्म में मुझको ब्रज की गोपी बनाना, ताकि ऐसा दर्शन मुझको भी हो, आपके इन मधुर भावों को मैं भी देख पाऊं नाथ, ये कृपा मुझ पर करना। हमारे यहां कहें एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो, या ब्रज में जन्म दीजो हे विधाता, ताकि ऐसे ठाकुर जी की मंगल लीलान को हमको अनुभव हो सके। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब चलो जल्दी जल्दी गोवर्धन लीला की ओर चलें। कुछ लीलाओं को सूक्ष्म कहते हुए चलेंगे, महाराज जी का भी भाव हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन बंधुओं दामोदर मास चल रहा है, इसको कार्तिक मास दामोदर मास दोनों नाम से जाना जाता है। इसी दामोदर मास की ये लीला है, इसको दामोदर लीला कहते हैं।
ठाकुर जी आज प्रातःकाल उठ करके यशोदा मैया की गोद में जाके बैठे और कुछ लीला कर रहे थे। पता नहीं ठाकुर जी ने, जैसी मैया ने दूर गई सो ठाकुर जी ने एक मटकी फोड़ दी। वो मटकी यशोदा मैया की पर सास के जमाने की। मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचावे, घर में मचाने लगो। आज यदि याकू दंड नहीं दियो तो उधमी है जाएगो। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी छड़ी लेके, जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़े और ऊखल से बांध दिए। कहमे कि ठाकुर जी बहुत देर तक तो बंधे नहीं। मैया ने खूब बड़ी बड़ी रस्सी लाई, लेकिन सब रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? यहां आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो जगत नियंता जगदाधार को बांध सके। लेकिन यशोदा मैया के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी ने देखे, पसीना आ रहा है, तो अपने भक्त के प्रति ठाकुर जी प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य आ गया ठाकुर जी के हृदय में। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय में प्रेम अपने भक्त के प्रति प्रकट हुआ, सो ही ठाकुर जी उस रस्सी में बंध गए। दामोदर, उदर में जो रस्सी को समेट रहे थे बार बार, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। इसलिए इन दामोदर मास में की गई भक्ति साधना, और सबसे बड़ी बात बंधुओं, प्रेम साधना, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, आप सबके लाल जी को खूब प्रेम करियो, खूब प्रेम भाव प्रस्तुत करियो एक मास पर्यंत। वैसे तो एक मास पर्यंत तो शुरुआती लोगों के लिए है, पर एक मास पर्यंत नहीं, फिर तो जीवन मास पर्यंत, जीवन पर्यंत प्रेम प्रदान करो। ठाकुर जी बंध गए। यशोदा मैया बोली, आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना माखन मिलेगा, चल खड़ो रहे यहीं पे, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी सरक सरक के आगे गए तो दो वृक्ष यमलार्जुन के खड़े थे। जैसे ही बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, ये कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए वे दोनों वृक्ष बन गए थे, पर भगवत स्पर्श प्राप्त करते ही दोनों मुक्त हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। जैसे ही वृक्ष गिरे, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके देखे तो ऊखल में ठाकुर जी बंधे हैं और दोनों तरफ वृक्ष गिरे पड़े हैं। यशोदा मैया ये दृश्य देख के बहुत घबरा गए। लाला को आके देखो कहीं लगी तो नहीं। ठाकुर जी गले से लग गए, ना मैया मैं ठीक हूं। लेकिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से जाए के बोली, अब हम कहीं और जाएंगे, हमारे लाला को यहां पीड़ा है रही है। तब सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी वृंदावन में व्यवस्थित हुए। बंधुओं, वृंदावन एक अलग से एक विषय है, केवल वृंदावन। उस पर भी बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, परंतु समय अभाव है। बस इतना सुन लीजिए, वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री जी ने बनाया, हमारी लाडली जी ने बनाया है। वृंदावन के कई अनंत रसिक जन सब भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं एक वृंदावन रसामृत करके एक पद बनाया, मैं गाता हूं हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों को प्रणाम करने के लिए, पर पूरा पद नहीं गाऊंगा, बहुत लंबा है, बस 2 पंक्ति गा देता हूं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। हमारे वृंदावन में सप्त निधि बताए जाते हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, युगल किशोर, उन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। पर अभी समय अभाव, कल सुनाएंगे पूरा पद। तो वृंदावन पहुंचे। बंधुओं, वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवत जी में एक ऐसा शब्द है जो अन्यत्र कहीं भी ठाकुर जी गए वहां के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये सर्वकाल सुखावहम मतलब ठाकुर जी द्वारिका भी गए हैं, ठाकुर जी अन्य अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखी। जैसे हमारा ऐसा बात होती है ना, बस ये हो जाए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ठाकुर जी का भाव है कि केवल हमको वृंदावन मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रिय है ठाकुर जी को श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, अगासुर आदि का वर्णन किया। भगवान ने वन भोज के द्वारा ग्वाल बालों के साथ में सुंदर लीला की। ठाकुर जी वन भोज कैसे करते हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वन भोज बोले तो आज की भाषा में बोलूं तो पिकनिक, उस पर ठाकुर जी कैसे जाते हैं। मुझे इतना सुंदर लगता है ये दृश्य ठाकुर जी का, आप लोग भी अनुभव करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुपरिशुहिदो हासयन् नर्म भिस्मे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों के बीच में विविध विविध अचार रखे। आम का अचार, नींबू का अचार, टेंटी का अचार, एक नहीं है 3-4 प्रकार के अचार, और अपने हस्त के बीच में एक चटनी रखी है। एक भुजा में ठाकुर जी ने रोटी पकड़ी। अच्छा, हाथ भी कैसे, यहां पर वंशी और यहां पे गैया बुलावे वाली श्रृंगी, ये दोनों दबा रखे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, यहाँ अचार लगे हैं, बीच में चटनी। अब ठाकुर जी एक कवल रोटी का खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर बीच बीच में ग्वाला के, लाला देख मैं कहा लेके आयो, तेरे काजी सब्जी बनवा के लाओ। ठाकुर जी ने ला खवाए दे, ग्वाला अपने हाथ से खवाए दे। ठाकुर जी पा रहे हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। इस पद में महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, जो वो जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। ठाकुर जी दही बांट रहे हैं सब ग्वालन को, तो कछु ग्वाला ऐसा भाव आवे, कछु ग्वाला पीछे खड़े, वो उनको नहीं मिली, वे ग्वाला उदास है गए, बोले लाला हमको तो दही मिली ना, आगे बारी इनको सबरी मिल गई। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, मटका में अपना पूरा हाथ घुमाए के कही, बोले जो नहीं पायो, जिन जिन को दही नहीं मिलो, सुनो मेरे भैया, लो मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली आके चाट लियो। कोई एक उंगली चाट रहो, कोई ठाकुर जी के अंगूठा को चाट रहो, कोई यही हाथ से चाट रहो। अब ये दृश्य देख करके ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान हो ही नहीं सकते। हम इतना आचार विचार, हम इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धो, पैर स्वच्छ, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आदि आदि, और ये ठाकुर जी हैं अपनो हाथ दे दियो, ग्वाल बाल सबरे हाथन को ही चाट रहे हैं, एक दूसरे को झूठो ही खा रहे हैं, ये भगवान है। और ब्रह्मा जी ने इस संशय में ठाकुर जी के सब ग्वालों को हरण कर लिया।
ब्रह्मा जी ने जैसे ही ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी यमुना जल पान करने गए, लौट करके आए तो देखा सब ग्वाल बाल है ही नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, गए कहां ग्वाल बाल? तब पता चला, बोले अच्छा ब्रह्मा संशय करता है हमारी लीला पे। सोचो बंधुओं, ब्रह्मा का एक मुख नहीं है, चतुर्मुख है ब्रह्मा। मतलब हमारे पास 2 आंख हैं, ब्रह्मा के पास में 4 मुख हैं, सब में 2-2 आंख, सब में 1-1 बुद्धि। फिर भी ब्रह्मा ठाकुर जी की लीला को चकित हो गया, तो हम क्यों नहीं होंगे? हमारे हृदय में संशय क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मा की आ जाता है। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को अपने रूप में ही प्रकट कर दिया और ठाकुर जी अपनी लीला करने लगे। ब्रह्मा जी सोचे, अब वो बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, देखूं तो सही। नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सोचे भगवान से क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को पहले ब्रह्मलोक से ले आऊं फिर क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए भगवान, और द्वारपालों से बोला मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई आवे तो भगा देना उसको यहां से, आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और ठाकुर जी भीतर जाके विराजमान हो, असली ब्रह्मा पहुंचे। द्वारपालों ने मार्ग रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले चल भक्त, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ पे, हमारा ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा तो भीतर है। अंत में ब्रह्मा जी का भेद खुल गया। भैया ये मैं काय बात का अभिमान करता हूं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बन नहीं सकता। ये शक्ति तो केवल नारायण में है, केवल परब्रह्म में है, योगेश्वर कृष्ण में है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा, मैं नकली ब्रह्मा, मैं बेलूपिया हूं, असली वही है जो भीतर बैठे। पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भीतर गए तो सबको तो ब्रह्मलोक में भीतर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, बोले भगवान गलती हो गई, सॉरी। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। बंधुओं, ब्रह्म स्तुति बहुत बड़ी है, 3-4 दिन का प्रवचन इसमें ही लग जाए। पर ब्रह्म स्तुति की एक विशेषता है, हम लोग कितने चतुर हैं। सोचो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी की चतुराई दिखती है। एक श्लोक सुना देते हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि भगवान उच्छेपणम गर्भगतस्त पादयो किम कल्पते मातुरजोक्ष जाग से। भगवान गर्भ में जब बालक होता है मां के, वो कभी कभी हाथ पैर चलाता है तो मां को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ, तो क्या गर्भ के बालक की उस हाथ पैर चलाने की क्रिया से मां को जब दर्द होता है तो क्या मां अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं। तो ऐसे ही भगवान ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में है, और उस उदर का मैं ब्रह्मा भी एक बालक हूं। यदि मैंने छोटी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? भगवान मैं आपके गर्भ का बालक नहीं हूं? भगवान अपलक नेत्रों से क्रोध में भर के ब्रह्मा को देखने लगे। बोले चतुर तो बहुत हो तुम, बातें बाक पटुता तो बहुत है तुम्हारे पास में, बातें बनानी तो बहुत अच्छी है। एक बात और बताएं बंधु, बहुत अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसी बाक पटुता सीख जाता है, सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है उसके अंदर। वो बात बात में बाक पटुता एक होती है, बात कहना और करना भी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास केवल बातें होती हैं रिझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रवचन देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवचन देने वाला केवल लुभाने के लिए ही प्रवचन देता है। उसका प्रवचन जब खुद पर लागू करे तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो इसलिए वक्ताओं को चाहिए जो कहें वो करें,
और या फिर वही कहें जो वो करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी नहीं माने, ना रीझे ब्रह्मा जी से। आगे श्रीमद् भागवत में बंधुओं अनेक और कथाएं आई। भगवान की पौगंड अवस्था का वर्णन, ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं उस लीला का वर्णन, धेनुकासुर के वध का वर्णन। श्रीमद् भागवत में फिर आगे ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का वर्णन किया। बहुत सुंदर है वेणु गीत। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत का एक अगर मैं आज की भाषा में नाम लूं तो लाइव टेलीकास्ट। मतलब ठाकुर जी वन में जाके वंशी बजाते हैं और उस वंशी को अपने अपने घर में बैठी गोपियां जब सुनती हैं तो सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और गोपियां जैसे ही नेत्र बंद करती हैं तो प्रत्यक्ष किलोमीटरों दूर ठाकुर जी वन में जो लीला कर रहे होते हैं वो गोपियों को दिखने लग जाती है। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत का वर्णन किया गया। आगे गोपियां सब कात्यायनी पूजा करती हैं, भगवान को पति रूप में मांगती हैं, उसका वर्णन किया। भगवान ने कालिया नाग को यमुना से मुक्त करके भगाया, ये सब कथाएं आई। 2 बार अग्नि का पान किया, दावाग्नि का पान किया। मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की। इस प्रकार सब भाव यहां सुनाए गए। और अब प्रारंभ होती है गोवर्धन पूजा। आज ठाकुर जी वन विहार करते हुए गायों के साथ जब वापस आए तो सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने जाए करके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग क्यों बनाए जा रहे हैं? तो बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं और हमारे देवता इंद्र हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सब पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलती है। भगवान बड़े लॉजिकल हो गए यहां पे। ठाकुर जी बोले हैं इंद्र अकेला चाहे तो ही खेती बढ़िया चलती है। कहो पिताजी अगर सूर्य अंतर्धान हो जाए तो, सूर्य कभी प्रकाश ही नहीं दे तो खेती हो जाएगी? नहीं होगी। तो पिताजी इंद्र के संग संग सूर्य की भी पूजा करनी है। और पिताजी एक और बात, इंद्र की पूजा सूर्य की पूजा करेंगे, कहीं पवन देव नाराज हो जाएं, वो बहना बंद कर दें तो खेती होगी? बोले नहीं, तो इसलिए पवन देव की भी पूजा करो। और हाँ पिताजी इंद्रदेव, पवन देव, सूर्य देव ये तीनों की पूजा हुई और कहीं वरुण देव सूख गए तो फिर क्या होगा? उनकी भी पूजा करो। और पिताजी रात्रि में चंद्रमा अंतर ध्यान हो गया तो चंद्रमा यदि शीतलता नहीं देगा तो भी वनस्पति खराब हो जाएगी, चंद्रमा की भी पूजा करो। लाला तू कहनो का चारो है? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं पिताजी 33 कोटि देवता हैं, सबकी सहायता से ही पृथ्वी चलती है, किसी एक देव की कृपा से नहीं होता सब। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता कर्म नहीं करता वो आलसी है। पिताजी हमारे कर्म में अधिकार है हमको सुख दुख देने का, देवता नहीं करते कुछ भी। हाँ देवताओं को भजा जाता है, पूजा जाता है ताकि देवता सहायक रहें, पर कार्य सिद्ध देवता करें ये गलत है। कार्य की सिद्धि देवता नहीं करेंगे, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। और पिताजी एक देव को पूजोगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को पूजोगे तो तीसरा नाराज होगा। ऐसा करो ना कि सब देवता प्रसन्न हो जाएं। बोले वो कैसे होगा लाला? बोले जड़ में पानी डालो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवताओं के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं और वही हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। साल में एक बार पूजा करनी है, 56 भोग लगाना है तो उनका लगाओ, वे सब देवताओं के मूल हैं।
उनको प्रसाद लगाने से, उनको पूजन करने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं। चलो गोवर्धन। ब्रजवासी सब बोले बोले लाला कहीं तेरे देवता को पूजवे ते इंद्र नाराज है गयो तो? बोले हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े हैं, रक्षा करेंगे। कुछ ब्रजवासी बोले बोले लाला ऐसो हमें कहां मिलेगो गोवर्धन की पूजा में जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? बोले नहीं। हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, चलो। और इस लोभ में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के संग गए। बंधुओं, ठाकुर जी ने क्या किया पता है? ब्रजवासियों को लेकर के एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया, सदमार्ग प्रदान किया। देवताएं सबको भजो, किसी को भजने में बुराई नहीं, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया हैं, आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया हैं, पर मेरी मां मेरे लिए जो रहेंगी वो सबकी मां थोड़ी हो जाएंगी। पूजो सबको, पर निष्ठा एक में रखो। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा के हम लोग भीतर प्रवेश करें, एक दो पद गा करके ठाकुर जी की मधुर लीला सुनेंगे और फिर कल विस्तार से गोवर्धन पूजा को कहेंगे। अभी भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में, पर उससे पूर्व मेरी इच्छा है, क्योंकि गोवर्धन पूजा हो गई तो फिर आप सब उठ जाओगे, इसलिए आचार्य अपराध ना बने, इसलिए पहले हमारे मध्य में आज पूज्य महाराज जी पधारे हैं। मेरा भाव है कि हमारे गोवर्धन नाथ जी के पूजन के लिए आज भी आप पधारते हैं, आपके पूज्य पिताजी पधारते हैं, और ब्रजवासी आपके संग ही ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो आज गोवर्धन उत्सव के अवसर पर आप पधारे हैं। भाव है थोड़े क्षण का कुछ प्रवचनामृत हम आप सबको प्राप्त हो, उसके बाद फिर हम गोवर्धन लीला की कुछ शेष कथा कह करके फिर मूल कथा कल कहेंगे।